हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू सक्सेस साइन। आई होप आप सभी बहुत अच्छे से होंगे और अपने आने वाले एग्जाम की तैयारी भी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। तो चलिए, हम लोग को पढ़ना क्या है। आज हम लोग पढ़ेंगे जो कि क्या पढ़ना है, कम्युनिकेशन, और जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ से क्वेश्चन मतलब आना बिल्कुल भी तय है। तो आज हम लोग को क्या पढ़ना है, कम्युनिकेशन यानी संचार। संचार क्या होता है? तो संचार यानी आप कह सकते हैं कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन, संचार होता क्या है? यानी जब दो लोगों के बीच आपसी क्या है, बातचीत हो ना। क्या है संचार? कि जब व्यक्ति अपनी बातों को दूसरों तक पहुंचाना चाहे। क्या है कि जब व्यक्ति अपनी बातों को किसके, दूसरों तक जब व्यक्ति अपनी बातों को दूसरों तक पहुंचाना चाहता है, या भावनाओं, चाहे वो बातों को पहुंचाना चाहे कह सकते हैं, या भावनाओं को दूसरों तक व्यक्त करना चाहता है, तो उसकी बात क्या है, जिस माध्यम की जरूरत होती है, या जिस माध्यम का सहारा लेता है, उसे, या जिस माध्यम की जरूरत होती है, उसे क्या कहते हैं? उसे संचार कहते हैं। तो हमने क्या समझा कि जब व्यक्ति अपनी बातों को दूसरों तक पहुंचाना चाहता है और वो जिस माध्यम का सहारा लेता है, जैसे कि हम ही आपसे बात कर रहे हैं, मेरा और आपकी दोनों लोग की क्या है, बातें हो रही हैं, लेकिन हम जिस माध्यम का सहारा लेते हैं आप तक बातें करने के लिए, वो माध्यम क्या है, वो क्या कहलाता है, संचार कहलाता है। तो हमने क्या समझा, जब व्यक्ति अपनी बातों को या भावनाओं को दूसरों तक पहुंचाना चाहे, जिस माध्यम का सहारा लेते हैं, उसे क्या कहते हैं, संचार कहते हैं। तो संचार हम लोगों ने समझा। अगर बात की जाए संचार की या कम्युनिकेशन की, तो ये किस शब्द से बना है, कम्युनिकेशन? ये लैटिन शब्द से, किसके? तो लैटिन शब्द से बना है। तो यहां पर लिखते हैं कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन किससे? ये लैटिन भाषा के किससे? कम्युनिस्ट लैटिन भाषा के कम्युनिस्ट से बना है। जिसका अर्थ क्या होता है? जिसका अर्थ किसी भी चीज को कॉमन बना देना, किसी भी चीज को क्या है, कॉमन बना देना, या किसी भी चीज को आप कह सकते हैं, किसी भी चीज को सामान्य बना देना। चलिए देखते हैं हमने क्या समझा। जब व्यक्ति अपनी बातों को या भावनाओं को दूसरों तक पहुंचाना चाहे, जिस माध्यम का सहारा लेता है, उसे क्या कहते हैं, संचार कहते हैं। कम्युनिकेशन जो है ये लैटिन भाषा के कम्युनिस्ट शब्द से बना है, जिसका अर्थ होता है किसी भी चीज को मतलब सामान्य बना देना। यही क्या कहलाता है, कम्युनिस्ट कहलाता है। यानी किसी भी चीज को कॉमन बनाने के लिए बातों को क्या है कि जब फैलाया जाता है सब तक, क्या है, किसी भी चीज को, कोई भी बातें हैं उसको सामान्य बनाने के लिए जब हम बातों को फैलाते हैं, यही क्या कहलाता है कि हम लोगों ने क्या समझा, यही कम्युनिकेशन यानी संचार कहलाता है। चलिए आगे देखते हैं। ये तो संचार की बात है, यानी संचार होता क्या है। चलिए और देखते हैं। एक अच्छा कम्युनिकेशन तभी होगा जब कोई भी क्या है, दो तरफा संचार होगा। यानी कोई बात हम भी बोले, आप सुनिए। अगर हम सिर्फ बोलते जा रहे हैं और आप बिल्कुल कुछ भी मत बोलिए, कोई रिप्लाई न करिए ना, कोई भी रिप्लाई मत करिए, कुछ भी बातें ना हो, आप उससे क्या है, कोई भी तो आप मतलब बिल्कुल कोई बातें, उसको कोई रिप्लाई मत करिए। तो मैं अगर बोलती रहूंगी, क्या है, मुझे समझ में नहीं आएगा कि मेरी बातें अच्छी लग रही हैं या नहीं अच्छी लग रही हैं। क्या आपको किस चीज की जरूरत है ना, ये भी तो मायने रखता है। कि अगर आपको, अब जैसे यहाँ पर होम साइंस पढ़ने आ रहे हैं ना, पीजीटी का एग्जाम है, ठीक, आप नेट का एग्जाम आपके सामने है। अगर हम यहीं पर आके आपको किसके हिंदी पढ़ा के जाए, तो आप पढ़ेंगे?
नहीं ना। तो वही चीज कि इसमें जो टॉपिक हो, जो बातें हो, वो बातें कि आप तभी सुनेंगे जब आपकी आवश्यकता लायक होगी। हम आपकी आवश्यकता को समझकर उसके बाद क्या है उस बारे में आपको बताएंगे, तो ही आप बातों को सुनेंगे, तो ही आप बातों को समझेंगे जिसकी आपको जरूरत है, जिस चीज की आपको नीड है ना। और कम्युनिकेशन तभी होगा जब दोनों तरफा क्या होंगे, दोनों क्या होंगे, एक्टिव। दो तरफा होते कौन है, एक वक्ता होता है यानी बोलने वाला, एक होता है श्रोता यानी सुनने वाला। दोनों एक्टिव हो, हम बोल रहे हैं, आप सुन रहे हैं, लेकिन आप बिल्कुल इस तरीके से बैठे रहिए, मौन रहिए ना। तो इस तरीके से मौन रहिए, कोई रिप्लाई मत करिए, कुछ भी मत करिए, तो ये क्या है, ये संचार जो है वो अच्छा नहीं होगा। जहां ना समझ में आए उसको पूछिए, मतलब ये सब क्या है, ये संचार क्या होता है, बेस्ट होता है। तो हमने क्या समझा, एक अच्छा कम्युनिकेशन तभी होगा जब क्या होता है, दोहरा मतलब दोनों तरफा, या कह सकते हैं कि दो तरफा यानी वक्ता श्रोता दोनों क्या होना चाहिए कि एक्टिव हो। कौन कौन, वक्ता और कह सकते हैं कौन, श्रोता, दोनों क्या होने चाहिए, एक्टिव होने चाहिए। तो ये तो वक्ता है, ये एक्टिव रहेगा ही, लेकिन इसको भी एक्टिव होना बहुत जरूरी है कि जिससे कि इसको कैसे, मतलब आप कह सकते हैं इसको, ये कैसे इसको पता चलेगा या कैसे इसको फीडबैक मिलेगा कि हाँ आप अच्छा पढ़ा रही हैं या नहीं पढ़ा रही हैं, ये चीज नहीं समझ में आ रही है, कुछ भी हो तो क्या है, दोनों को क्या है, एक्टिव होना चाहिए। चलिए देखते हैं, और कम्युनिकेशन में क्या है, कम्युनिकेशन में कोई जरूरी नहीं है कि शब्दों का प्रयोग है, यानी संचार में जरूरी नहीं कि शब्दों का प्रयोग हो। तो संचार में जरूरी नहीं है कि शब्दों का प्रयोग हो, यानी कम्युनिकेशन जो है वो अशाब्दिक भी हो सकता है, अशाब्दिक भी हो सकता है। तो संचार में जरूरी नहीं कि शब्दों का प्रयोग हो, ये क्या हो सकता है कि अशाब्दिक भी हो सकता है। अच्छा चलिए बात करते हैं अशाब्दिक की। तो अशाब्दिक का मतलब क्या होता है कि जैसे कि हम आपसे पूछ रहे हैं कि आपने खाना खाया, कोई सामने बैठा हो, अगर मान लीजिए किसी से बातें कर रहे हैं तो कह दे हाँ, ठीक है। आप मतलब क्या है कि आप कहीं जा रहे हैं घूमने, मतलब क्या है कि आप मतलब सिर्फ गर्दन हिला दीजिए ना, या तो आप इस तरीके से हाँ या ना हाथ से किसी तरीके से जवाब दे दीजिए। तो ये सब क्या है, ये सब अशाब्दिक संचार है। देखिए आप किस तरीके से ऐसे जाते रहते हैं आप रोड पर, तो वहां पर अगर लाल बत्ती जल रही है, ग्रीन जल रही है, तो सबका अपना अलग अलग मतलब होता है। क्या ये सब बोलते हैं, ये सब मुंह से बोल रहे हैं, नहीं ना, लेकिन आप इस सिंबल से आप जान लेते हैं कि ये क्या है। ये आप लोगों ने देखिए केयर लेवल पढ़ा ना, तो ये भी क्या है, इससे अगर कपड़े पर इस तरीके से बना है तो आप समझ सकते हैं कि इसको क्या है, वॉश किया जा सकता है। तो अगर आप रोड पर जा रहे हैं और वहां पर क्या है कि आप देखते हैं कि जो मतलब सिंबल वगैरह रहते हैं, रेड लाइट जल रही है, ग्रीन लाइट जल रही, क्या है, तो सब कुछ क्या है, इससे आप पता पा सकते हैं। इससे ये पता चलता है कि अब ये चीजें काम करनी है, ये गाड़ी आ रही है, नहीं आ रही है, आप फ्री हैं, या आप कह सकते हैं कि सिग्नल उड़ गया। तो सब क्या है, ये सब अशाब्दिक संचार है। कोई इसमें आवाज नहीं होती है, लेकिन इन सिंबल के थ्रू आप जान पाते हैं क्या करना है ना। यही सब क्या है, अशाब्दिक संचार है। संचार में जरूरी नहीं कि शब्दों का प्रयोग हो, यानी अशाब्दिक संचार भी हो सकता है। ठीक, शाब्दिक कम्युनिकेशन को प्रबल बनाने के लिए, शाब्दिक कम्युनिकेशन को प्रबल बनाने कम्युनिकेशन को प्रबल बनाने के लिए अशाब्दिक कम्युनिकेशन अच्छा होता है। अशाब्दिक अच्छा होता है। चलिए, और हम लोग देखते हैं किसके अनुसार, एस.वी. सूपे के अनुसार, मतलब कुछ लोगों के अनुसार हम परिभाषाओं को देखते हैं, यानी किसके अनुसार, एस.वी. सूपे के अनुसार, एस.वी. सूपे के अनुसार इन्होंने संचार की क्या परिभाषा दी है कि कम्युनिकेशन एक प्रक्रिया है। ये क्या है, कम्युनिकेशन क्या है, एक प्रक्रिया है, एक प्रक्रिया है। कम्युनिकेशन एक प्रक्रिया है जिनसे दो या दो से अधिक
जिनसे दो या दो से अधिक लोगों के बीच तथ्यों का आदान प्रदान होता है। तो हमने क्या समझा, एसवी सुपे के अनुसार कम्युनिकेशन एक प्रक्रिया है जिनसे दो या दो से अधिक लोगों के बीच विचारों तथ्यों का क्या होता है कि आदान प्रदान होता है। या आप कह सकते हैं, या तो कोई जरूरी नहीं संचार प्रक्रिया में दो लोग हो, तीन लोग हो सकते हैं, चार लोग होते हैं, ये समूह में, समुदाय में, इस तरीके से ये संचार की प्रक्रिया हो सकती है। इसमें वक्ता और श्रोता दोनों होने चाहिए ना। विचार तथ्यों का आदान प्रदान होता है। तो क्या आप कह सकते हैं कि एसवी सुपे के अनुसार कम्युनिकेशन एक प्रक्रिया है जिनमें क्या होता है, एक प्रक्रिया है। ये सुपे के अनुसार नहीं है, किनके अनुसार है, लिंगन के अनुसार। लिंगन, तो लिंगन ने क्या कहा है, कम्युनिकेशन एक प्रक्रिया है जिसमें दो या दो से अधिक लोगों के बीच विचारों का या तथ्यों का आदान प्रदान होता है। चलिए देखते हैं सुपे ने क्या कहा है। सुपे, एसवी, इन्होंने क्या कहा कि संचार एक प्रक्रिया है। संचार क्या है, एक प्रक्रिया है। संचार एक प्रक्रिया है जिसमें संदेश स्रोत से प्राप्तकर्ता तथा स्थानांतरित किया जाता है। तो ये हम लोगों ने क्या समझा कि संचार एक प्रक्रिया है जिसमें संदेश स्रोत से प्राप्त करता तथा स्थानांतरित किया जाता है। ठीक, क्या करते हैं कि प्राप्त करता या कह सकते हैं तथा स्थानांतरित किया जाता है। अब चलिए आगे देखते हैं। ये तो परिभाषा हो गई दो लोग के अनुसार किसकी, संचार की। तो हम लोगों ने क्या समझा कि संचार जो है ये शाब्दिक भी हो सकता है, अशाब्दिक भी हो सकता है, दोनों लोग को एक्टिव होना चाहिए। यही हम लोगों ने जाना कि वक्ता और श्रोता दोनों एक्टिव रहे। ठीक, आगे अब देखते हैं क्या प्रसार कार्य में संचार की भूमिका। प्रसार कार्य में संचार की भूमिका। तो प्रसार कार्य में संचार की भूमिका क्या होनी चाहिए। पहला है, इसमें लोगों के व्यवहार में परिवर्तन करते हैं। व्यवहार में परिवर्तन करते हैं। तो संचार करके, अगर एक बात बताइए, कोई संचार कर रहा है, कोई आपकी बातों को सुन रहा है, तो क्या उसको जरूरत है ना उसके व्यवहार में से, अगर वो आपकी अपनी आवश्यकता की चीजें सुन रहा है, इससे उसके व्यवहार में परिवर्तन ही तो आएंगे। तो इसमें हमने क्या समझा कि प्रसार कार्य में, और यही तो था कि कोई भी योजनाएं चलती हैं वो जाके अपनी बातों को बताते हैं ना, तो वो अगर उनकी बातों को सुनते हैं, वो उसको क्या होता है फॉलो करते हैं, तो उससे क्या है व्यवहार में परिवर्तन आते हैं। तो हमने क्या समझा कि इसमें लोगों के व्यवहार में क्या होते हैं कि व्यवहार में परिवर्तन करते हैं। नेक्स्ट देखते हैं इसमें क्या, नवीन तथ्यों, विचारों, नई खोजों, नवीन तथ्यों, विचारों, नई खोजों को लोगों तक पहुंचाने के लिए मीडियम की जरूरत पड़ती है। किसकी, तो मीडियम की जरूरत पड़ती है। तो हमने क्या समझा कि नवीन तथ्यों, विचारों, नई खोजों को लोगों तक पहुंचाने के लिए किसकी जरूरत पड़ती है, तो मीडियम की जरूरत पड़ती है। चलिए थर्ड नंबर की बात करते हैं, क्या होता है इसमें देखते हैं, नवाचार को अपनाने में भूमिका। नवाचार को अपनाने में किसकी, संचार की भूमिका है। संचार की भूमिका है। तो नवाचार को अपनाने में किसकी भूमिका है, संचार की भूमिका है। चौथे नंबर पर चलते हैं, क्या बातें हैं कि इसमें ग्रामीण जनता के विकास, ग्रामीण जनता के विकास में ग्रामीण समस्या को सुलझाने में
क्या देखा, प्रसार कार्य में संचार की भूमिका क्या है कि व्यवहार में परिवर्तन करना ना। तो अगर क्या है कि आप बातों को सुनेंगे, आपकी ज्ञान की बातें हैं, कुछ ज्ञान की बातें बताएंगे, तो इससे व्यवहार में परिवर्तन आएगा ही। ग्रामीण जनता के विकास में अगर बातों को सुनेंगे, जो योजनाएं होती हैं और हम लोग शुरू से समझते आ रहे हैं कि आके वो बताते हैं, वो सुनते हैं, तो विकास तो ही होगा ना। जो सुनेंगे तो इससे क्या होता है कि विकास होता है। ग्रामीण समस्या को सुलझाने में आप सुनेंगे, एक दूसरे को समझेंगे, इससे क्या ये संचार प्रक्रिया के माध्यम से ही तो हो रही है कि अपनी बातों को कह रहे हैं, सामने वाला सुन रहा है, नहीं समझ में आ रहा तो पूछ रहा है, क्या है दोनों आपस में सामंजस्य बैठा रहे हैं। तो यही क्या है ग्रामीण समस्या को सुलझाने में। तो ये सब चीजें क्या है, इसमें संचार की क्या है भूमिका है। अब आगे हम लोग देखते हैं, क्या हम लोगों ने इतनी चीजें समझी। अब देखते हैं क्या कि कम्युनिकेशन का कर सकते हैं वर्गीकरण, और कम्युनिकेशन का वर्गीकरण कई रूपों में कर सकते हैं। चलिए एक एक को देखते हैं। कम्युनिकेशन का वर्गीकरण या संचार का वर्गीकरण। चलिए इसमें देखते हैं संचार का वर्गीकरण। इसमें है संबंधों के आधार पर, संबंधों के आधार पर। सेकंड नंबर पर क्या आता है, उद्देश्य के आधार पर, उद्देश्य के आधार पर। थर्ड नंबर पर क्या आता है, चैनल के आधार पर, चैनल के आधार पर। फोर्थ नंबर पर क्या आता है, दिशा के आधार पर, दिशा के आधार पर। चलिए पहला स्टार्ट करते हैं। अगर बात की जाए यहीं पर चैनल के आधार पर, तो ये दो होते हैं, कौन कौन से, एक होता है शाब्दिक, शाब्दिक, अशाब्दिक, अशाब्दिक, ठीक। और इसमें क्या होते हैं, इसको वर्बल बोलते हैं, इसको नॉन वर्बल बोलते हैं। चलिए एक एक करके इसको देखेंगे। पहले इसमें देखते हैं संबंधों के आधार पर, यानी इंट्रापर्सनल। इसमें क्या क्या आता है, इंट्रापर्सनल आता है, इंट्रा पर्सनल, और क्या आता है इंटरपर्सनल, पर्सनल, और क्या आता है कि ग्रुप कम्युनिकेशन, ग्रुप कम्युनिकेशन, और क्या आता है चौथे नंबर पर क्या आता है, मास कम्युनिकेशन, मास कम्युनिकेशन, और क्या आता है विराट, इसी को क्या बोलते हैं, मास कम्युनिकेशन को विराट जनसंपर्क, विराट जनसंपर्क। चलिए ये तो पहले की बात हो गई चैनल के आधार पर। इसमें देखते हैं कि शाब्दिक होता है और अशाब्दिक होता है। अभी हम लोग इसको देखेंगे। पहले हम लोग किसको देखेंगे कि ये अगर बात की जाए तो संबंधों के आधार पर, इसमें हमने देखा ये शाब्दिक होते हैं और अशाब्दिक होते हैं। इसमें क्या होता है कि इसमें बोला जाएगा, लेकिन अशाब्दिक में क्या होता है कि बिना बोला नहीं जाएगा, इसमें हाव भाव से संचार किया जाता है। इसमें क्या होता है, इसमें कोई वेशभूषा हो, जैसे कि कपड़े को देखकर आप समझ सकते हैं अशाब्दिक संचार है। जैसे कि हमने क्या कहा कि अगर कोई जो आपके सामने सिर्फ क्या है, आप डॉक्टर की जो वर्दी होती है जिस तरीके की व्हाइट कोट वगैरह पहन के इस तरीके से आ जाए, तो वो क्या बताना पड़ेगा उनको कि मैं डॉक्टर हूँ, नहीं ना। इससे पता चल जाता है कि वो डॉक्टर हैं। आप जा रहे हैं, पुलिस की वर्दी देखकर आप पता कर लीजिए, उससे पता चल जाएगा कि ये क्या है, ये पुलिस है ना। तो आप क्या है रोड पर जा रहे हैं, आप जो रोड पर क्या है गाड़ी के मतलब रेड कलर का क्या है बत्ती जल गई ना, बुझ गई, ग्रीन कलर की लाइट जली, इससे क्या है आप जान पाएंगे ये किस लिए है। कोई जरूरी नहीं कोई बोल ही रहा है, ये सब क्या है, ये सब अशाब्दिक संचार के अंतर्गत आते हैं। इसमें आवाज नहीं है लेकिन सारी बातें आप समझ जाएंगे, ठीक। तो ये क्या है अशाब्दिक संचार के अंतर्गत आता है। यानी आप क्या है किसी के कपड़े पहनकर, किसी की वर्दी पहनकर आप जान सकते हैं। इसमें क्या आता है, तो इसमें आएगा वेशभूषा, वेशभूषा, भाव भंगिमा, भाव भंगिमा, और क्या आ सकता है कि शारीरिक मुद्रा, शारीरिक मुद्रा। ये सब क्या है अशाब्दिक संचार के अंतर्गत आते हैं। तो हम लोगों ने ये दो देखा। उद्देश्य के आधार पर इसमें क्या आता है, इसमें औपचारिक, औपचारिक और अनौपचारिक आता है, ठीक। औपचारिक और अनौपचारिक आता है किसके अंतर्गत, उद्देश्य के आधार पर। दिशा के आधार पर की बात करेंगे तो इसमें जो है संबंधों के आधार पर हमने पहले क्या आप देखेंगे दिशा के आधार पर इसमें कौन कौन से आते हैं। पहला क्या होता है लंबवत, लंबवत, क्षैतिज, क्षैतिज और तिर्यक,
चलिए एक बार फिर से इसको समझने की कोशिश करते हैं। जो संचार का वर्गीकरण है ये 4 भागों में किया गया है। संबंधों के आधार पर, उद्देश्य के आधार पर, चैनल के आधार पर, दिशा के आधार पर। संबंधों के आधार पर इंट्रापर्सनल, इंटरपर्सनल, ग्रुप कम्युनिकेशन, मास कम्युनिकेशन। मास कम्युनिकेशन किसको बोलते हैं? विराट जनसंपर्क को बोलते हैं। उद्देश्य के आधार पर की बात आएगी तो ये औपचारिक भी हो सकते हैं, अनौपचारिक भी होते हैं। चैनल के आधार पर बात आएगी तो ये शाब्दिक होते हैं और अशाब्दिक होते हैं। अशाब्दिक में आप लोगों ने बहुत अच्छे से समझा। चलिए दिशा के आधार पर लंबवत संचार, क्षैतिज संचार, तिर्यक संचार, इसको भी हम लोग अभी समझेंगे। ठीक, तो ये इतनी चीजें हम लोगों ने समझी। अब बात करते हैं संचार के वर्गीकरण में संबंधों क्या है, संबंधों का के आधार पर एक एक करके इसको समझेंगे। पहले इंट्रापर्सनल आता है ना, तो इंट्रापर्सनल में यदि क्या है, आप खुद से बातें करें। इसमें क्या है? खुद से बातें करें। जैसे कि आप क्या है, खुद से बातें कर रहे हैं, अंदर ही अंदर आप चर्चा कर रहे हैं। जैसे कि किसी से बोलिए मत कि मुझे क्या है, मुझे क्या करना है कि टीजीटी का एग्जाम है, मुझे इस तरीके से पढ़ना है, मुझे क्या करना है, जितना ज्यादा हो सके तो हमको रिवीजन करना है, क्लास जो है उतनी रिवीजन करनी है, प्रैक्टिस सेट जितना हो सके उतना प्रैक्टिस सेट सॉल्व करें। यही सब है, अपने मन से जो बातें की जा रही है। अच्छा ठीक है, अभी जाएंगे यहाँ से, यहाँ जाने के बाद क्या करेंगे, कुछ खाना खाएंगे, पानी पिएंगे, या मतलब जो भी आप अपने मन में खुद से बातें कर रहे हैं। या कहीं बात मान लीजिए कोई एग्जाम में रिजल्ट नहीं अच्छा आया, मेरा रिजल्ट नहीं अच्छा, इतनी मेहनत तो किए थे, मतलब अपने से आप बातें कर रहे हैं, किसी दूसरे से नहीं कर रहे हैं। यही क्या है? इंट्रापर्सनल है। ठीक, बात करेंगे इंटरपर्सनल, औपचारिक की। इसमें क्या होते हैं? जब दो व्यक्ति आपस में बातें करते हैं, उनको क्या बोलते हैं? इंटरपर्सनल। क्या होते हैं? जब दो व्यक्ति आपस में सूचनाओं का आदान प्रदान करें। कौन? जब दो व्यक्ति आपस में सूचनाओं का आदान प्रदान करें। जब दो व्यक्ति आपस में सूचनाओं का आदान प्रदान करें तो उसे क्या बोलते हैं? इंटरपर्सनल बोलते हैं। ये आप लोगों ने समझा। ग्रुप कम्युनिकेशन क्या है? ग्रुप कम्युनिकेशन क्या होता है? ये आप एक चीज है इसमें ये जो है इंटरपर्सनल, ये दो तरफा हो सकता है। दोनों क्या है? एक्टिव हो सकते हैं। एक सुनने वाला, एक बोलने वाला होगा, दूसरा क्या होगा? सुनने वाला होगा। चलिए अब बात करते हैं ग्रुप कम्युनिकेशन की। इसमें क्या होता है? ये समूह है, समूह। जब विचार क्या है? जब बातें दो या दो से अधिक लोगों के बीच हो, दो या दो से, आप कह सकते हैं दो से अधिक लोगों के बीच। जब दो से अधिक लोगों के बीच संचार हो उसे कहते हैं ग्रुप कम्युनिकेशन। चलिए बात करते हैं मास कम्युनिकेशन की। तो ये क्या है? ये एक विराट जनसंपर्क है। इसमें क्या होती है कि इसे क्या किस नाम से जानते हैं? अध्यक्षता संचार कहते हैं। और जब संचार की प्रक्रिया कई सारे लोगों के बीच हो, ना, जैसे कि इसके अंतर्गत क्या आ सकते हैं कि सोशल मीडिया हो गया, टीवी, सिनेमा, ये सब इसके अंतर्गत आते हैं ना। ईमेल, जीमेल जो भी है ये सब किसके अंतर्गत आते हैं? इसके अंतर्गत। चलिए देखते हैं संचार का वर्गीकरण। तो इसमें क्या होता है? इंट्रापर्सनल में क्या होता है? जब संचार जो है आप खुद से अपने मन में बातें कर रहे हैं, खुद से आप और सब लोग कहते हैं कि अपनों से भी क्या है, एक बार बातें करनी चाहिए ना, कि अपनों से खुद सोचिए समझिए, खुद से बातें करिए। ये भी बहुत जरूरी है कि हमने ये किया, हमने क्या किया ना, तो ये सब चीजें खुद से जवाब मांगिए। यही क्या है? इंट्रापर्सनल है। इंटरपर्सनल औपचारिक क्या है? इंटरपर्सनल ये क्या होता है? इंटरपर्सनल होता है दो व्यक्ति आपस में सूचनाओं का क्या करें? आदान प्रदान करें। इसमें दो व्यक्ति होते हैं। ग्रुप कम्युनिकेशन दो से अधिक व्यक्ति होते हैं। मास कम्युनिकेशन इसे अध्यक्षता संचार करते हैं और इसमें बहुत सारे लोग होते हैं, कई सारे लोग होते हैं। एक कह सकते हैं विराट जनसंपर्क होता है, जैसे कि टेलीविजन के माध्यम से जो संचार दिया जाता है ना, सोशल मीडिया के माध्यम से, ये सब क्या है? ये सब मास कम्युनिकेशन है। चलिए इतना हम लोगों ने देखा। अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। ये तो संचार के आधार पर, किसके आधार पर हो गया? किसके आधार पर? तो संबंधों के आधार पर। नेक्स्ट क्या है? चैनल के आधार पर। कैसा? चैनल
के आधार पर, चैनल के आधार पर देखेंगे तो इसमें दो आते हैं, एक शाब्दिक होता है, दूसरा अशाब्दिक। पहला क्या है? शाब्दिक, शाब्दिक। दूसरा क्या है? अशाब्दिक, अशाब्दिक। तो हम लोगों ने दो संचार देखे, एक शाब्दिक हो गया, दूसरा अशाब्दिक हो गया। चलिए शाब्दिक को देखते हैं। इसमें शब्द होते हैं, इसमें क्या होते हैं? इसमें शब्द होते हैं। इसमें क्या होंगे? शब्द होते हैं। इसमें क्या होता है कि बोल कर प्रस्तुत किया जाता है, कोई भी बात को बोल कर प्रस्तुत करते हैं, प्रस्तुत करते हैं। इसे मौखिक संचार कहते हैं, मौखिक संचार कहते हैं। और इसमें क्या होता है? मौखिक संचार कहते हैं। ये देखिए, शाब्दिक संचार में अगर बात करें तो दो हो गए, एक क्या हो गए कि इसे मौखिक संचार कहते हैं, और लिखित संचार क्या होता है? लिखित संचार। तो लिखित संचार जब लिखकर बोला जाए, ये तो इसके अंतर्गत आता है अशाब्दिक में। जब लिखकर बोला जाए तो क्या है कि कौन संचार होगा? जैसे कि न्यूज़पेपर हो गई, न्यूज़पेपर, किताबें, ये सब क्या है? लिखित संचार के अंतर्गत आती हैं। चलिए बात करेंगे अशाब्दिक में। तो अशाब्दिक में इसमें बिना शब्दों के, यानी शब्द नहीं होंगे। क्या होंगे? शब्द नहीं होंगे। क्या होंगे? हाव भाव होंगे। हाव भाव से ना, इसमें शब्द नहीं होंगे। और किसमें? शब्दों के बिना विचारों का आदान प्रदान होगा। शारीरिक मुद्रा से आप कह सकते हैं हाव भाव, यही क्या है? शारीरिक मुद्रा, इशारों में बातें ना। और क्या लिख सकते हैं? वेशभूषा। ये सब क्या है? अशाब्दिक है, हाव भाव से। अभी देखिए कोई उदास है तो समझ में आता है कि वो व्यक्ति क्या है? उदास है। कोई व्यक्ति क्या है? बहुत ज्यादा, आप समझ सकते हैं कि अगर व्यक्ति उदास है तो उसको समझ लेंगे आप। क्या होगा कि इसमें इशारों से बातें करेंगे, इशारों से बातें करेंगे। जैसे कि कोई कह रहा है कि मतलब अगर किसी को आप बुला रहे हैं तो आप ऐसे कहेंगे ना, तो ये सब क्या है? आप बुला रहे हैं उसको, आप अगर इस तरीके से कर दीजिए, बोलिए मत, तो आप क्या कहेंगे कि ये मतलब वो भेज रहा है। अगर आपने कोई आपसे पूछा कि आप खाना खाएंगी ना, तो या ऐसे हिला दी तो आपको क्या लगेगा कि आप नहीं खाएंगी, या गर्दन हिला दी तो आप कह देंगे कि इसका मतलब आप नहीं खाएंगी। तो ये सब क्या है? ये सब अशाब्दिक संचार है। शाब्दिक में हमने देखा बोलकर प्रस्तुत किया जाता है, इसमें बिना बोले हाव भाव, शारीरिक मुद्रा, इशारों से बातें, वेशभूषा को देखकर, ये अशाब्दिक संचार के अंतर्गत आता है। अब हम लोग नेक्स्ट देखेंगे उद्देश्य के आधार पर क्या है। चलिए देखते हैं उद्देश्य के आधार पर। उद्देश्य के आधार पर इसको देखते हैं, दो होते हैं, एक औपचारिक होता है, औपचारिक, दूसरा अनौपचारिक। चलिए इसमें भी हम लोग समझते हैं। जो औपचारिक संचार है ये क्या होता है? इसमें जो कम्युनिकेशन होगा, मतलब जो उसके लिए निश्चित समय, उसके लिए इसमें जो कम्युनिकेशन होगा उसके लिए क्या होना चाहिए? निश्चित समय, निश्चित समय, निश्चित बातों, और क्या है? निश्चित टॉपिक होता है। इसमें क्या है? सबको पहले निश्चित कर दिया जाता है। जैसे कि आप लोग कह सकते हैं औपचारिक, जैसे कि प्रैक्टिकल वगैरह जब होता है, वाइवा वगैरह, वाइवा में तो नहीं, तो लेकिन क्या है? इस सब्जेक्ट का वाइवा इस दिन है ना, ये निर्धारित है कि ये सब्जेक्ट का वाइवा होगा, आपका होना है, कौन आने वाला है, कौन आपका वाइवा लेगा ना, कौन प्रैक्टिकल लेगा, और क्या है? किसका होना है, कौन वहां पर टीचर रहेंगे, किस टाइम पहुंचना है ना, कितने नंबर, इसमें कितने नंबर में से आपको नंबर मिलेंगे। तो सारी चीजें क्या है? यहाँ पर निश्चित है, ये औपचारिक है। जो कम्युनिकेशन होगा उसमें क्या होगा? सब कुछ निश्चित होगा।
सब कुछ क्या होगा, निश्चित होगा। इसमें पता होता है कि जैसे कि आप जा रहे हैं, आपसे कौन मिलेगा, एक अधिकारी से आपको बातें करनी है, अधिकारी से क्या बोलना है आपको, तो यहाँ पर क्या है, सारी चीजें जब आपको पहले से पता होती है तो वैसे ही कि क्या है, माइंड में सेट होता है कि हमको इस तरीके से बातें करनी है। सामने वाला जो है वो एक टीचर है ना, एक टीचर है, हमको टीचर से बातें करनी है, किस तरीके से बातें करनी है। जैसे कि हम ही आते हैं, आप लोगों से बोलते हैं, चाहे जो भी जैसे कि बात करते हैं आपसे इस तरीके से, ऐसे जो भी बोल रहे हैं, आपको इस टॉपिक पर समझा रहे हैं, तो सारी चीजें क्या है, निश्चित है कि यहाँ पर हम जो है वो मतलब हम कह सकते हैं कि हम पढ़ा रहे हैं, आप क्या है, आप उस चीज को पढ़ रहे हैं, तो सारी चीजें निश्चित है ना। यहाँ पर एक टीचर है, एक स्टूडेंट है, वो भी क्या है, क्या पढ़ रहे हैं, होम साइंस पढ़ रहे हैं, तो सारी चीजें क्या है यहाँ पर निश्चित है। ये क्या है, औपचारिक है, तो इतना हम लोगों ने समझा। उसके बाद क्या होगा कि आप कह सकते हैं कि यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट, यहाँ पर क्या कह सकते हैं कि यह औपचारिक संगठनात्मक या संस्थागत होगी। इसमें संचार स्केलर चेन में होगी, इसमें संचार स्केलर चेन में होगी। यानी पहले क्या होगा कि स्केलर चेन कैसे होता है इसको देखेंगे। इसमें जो संचार होगा सब कुछ स्केलर चेन में होगा, और पहले एक स्केलर चेन होता है, ये हम लोगों ने समझा कि औपचारिक जो होता है उसको संगठनात्मक या संस्थागत होगी इसकी जो संचार होगी। अच्छा, स्केलर चेन में क्या होता है, इसमें पहले बड़ा अधिकारी होगा ना, बड़ा अधिकारी, फिर उससे क्या है, उससे छोटा अधिकारी, फिर उससे छोटा अधिकारी, फिर एक क्या है, सीरियल क्रम में पहले बड़े अधिकारी से बात होगी, फिर उसने क्या है उनके पास कहा, फिर उसने उनके पास कहा। ये सब क्या है, ये सब स्केलर चेन है। इसमें पहले बड़ा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, इस तरीके से स्केलर चेन में होगी। ये इसको इस तरीके से बोल सकते हैं, ये उच्च से निम्न या निम्न से उच्च होता है। कोई एकदम फिक्स नहीं है किसी बड़ा छोटे से बात करे, ये भी हो सकता है सबसे छोटा जो है वो उनसे अपने से बड़े बात करे, अपने उससे बड़ा क्या है उससे बड़े से बात करे, इस तरीके से ये संचार होता है। ये औपचारिक के अंतर्गत आया। और इसमें जो है अगर बात की जाए औपचारिक से, तो औपचारिक के लाभ भी बहुत होते हैं। चलिए लाभ को देखते हैं, तब हम लोग अनौपचारिक की तरफ बढ़ते हैं। नहीं तो पहले क्या है, पहले अनौपचारिक को देख लेते हैं। चलिए, इसमें क्या है, किसी का मतलब कोई प्लान नहीं होगा कि कौन मिलने वाला है, एकाएक आपने पहुंचा, आपको क्या है कि कोई बातें होने लगी, कोई आपको ज्ञान मिला, कोई आप क्या है बातें हो रही हैं, मतलब कुछ भी यहाँ पर निश्चित नहीं होता है, ना समय निश्चित होता है, ना टॉपिक निश्चित होता है, ना कोई क्या कह सकते हैं कि कोई बात करने का कोई प्लान निश्चित होता है, बात करने का प्लान निश्चित होता है ना। आप कह सकते हैं नियम कानून नहीं होते हैं। और क्या कह सकते हैं, इसमें जो है सबसे बड़ी कमी क्या होती है, वास्तविकता की। जब आप कुछ जानते ही नहीं है, आप सामने वाले को समझते नहीं होते हैं। जैसे कि इसमें क्या होती है, बातें जो होती है वो धूमिल हो जाती हैं। अभी इसको समझते हैं, बातें धूमिल। अब ये बातें धूमिल कैसे होती हैं, जैसे कि आपने कहा कि आप लोग क्यों इस तरीके से बातें कर रहे हैं। मान लीजिए लाइव क्लास चल रही है, ठीक, लाइव क्लास चल रही है, हमने कह दिया कि आप लोग क्यों इस तरीके से बात कर, अरे कभी मतलब ठीक है, कभी आप लोग आइए, आप लोगों से मिलते हैं, कुछ बातें होंगी ना, या तो ठीक हमने क्या किया, इस तरीके से बातें बोल दी, या तो किसी ने आपसे इस तरीके से कहा, कभी आप लोग आइए, सब लोग आइए। अब वो जो है सामने वाला वो क्या है, सुना गया, किसी दूसरे से कहा मैम हमको बुलाई है, मैम हमसे कही है, या तो उसने हमसे कहा है कि इस तरीके से कि हमको बुलाया है कि नहीं, हमको जाना है ना, हमको जाना है, हमको बातें करनी, उन्होंने कहा है कि कभी आइए, आपसे बातें करने का मन हो रहा है ना, बातें करने का मन हो रहा है। फिर वो क्या है, दूसरे के पास गए, मैम कह रही थी कि यहाँ आओ, तुमसे बात करनी है ना, आओ मिलो बात करनी है। मतलब क्या है, कोई बात जो है वो एक से दूसरे तक पहुंची, थोड़ा परिवर्तन हो गया, दूसरे से तीसरे तक पहुंची,
थोड़ा और परिवर्तन हुआ, तीसरे से चौथे तक पहुंची तो और भी परिवर्तन होगा। तो बातें जो वास्तविकता थी वो तो समाप्त हो गई, जो वास्तविकता थी वो तो नष्ट हो गई, वही नष्ट हो गई। दूसरे ने तीसरे से कहा, नष्ट हो गई वहीं पर, तीसरा जाके चौथे से कहेगा। इसलिए कहते हैं ना, कहीं सुनी बातों को भरोसा नहीं करना चाहिए, कि आपने जो दूसरे से कहा सेम वही जो पहले व्यक्ति ने कहा है किसी दूसरे से, सेम वही भाव, सेम वही मुद्रा, सेम वही बातें, पूरा एग्जैक्ट टू एग्जैक्ट मतलब कोई नहीं बता सकता ना उसका भाव क्या था। सब कुछ थोड़ा बहुत हो सकता है परिवर्तन दूसरे से हो जाए, दूसरा तीसरे से बोले और परिवर्तन हो जाएगा, तीसरा चौथे से बोले और परिवर्तन हो जाएगा। और इससे क्या होगा कि इससे जो होगा कि अगर आप कह सकते हैं तो इसकी वास्तविकता जो होती है, इसकी जो बातें होती हैं जो क्लियर रहती हैं वो क्या हो जाएंगी, धूमिल हो जाएंगी, वास्तविकताएं जो होंगी वो नष्ट हो जाएंगी। चलिए इसमें देखते हैं अनौपचारिक में। तो अनौपचारिक में क्या आता है, ग्रेप वाइन। ग्रेप वाइन क्या है, इसे अंगूरी लता कहते हैं। क्या कहते हैं, अंगूरी लता कहते हैं। इसमें क्या होता है कि इसमें हमने कोई बात कही, उसमें थोड़ा परिवर्तन होके दूसरे ने तीसरे से कहा, तीसरे ने चौथे से कहा थोड़ा परिवर्तन करके, यही क्या है, ग्रेप वाइन है, यही अंगूरी लता है। ठीक है, और यही क्या है, ग्रेप वाइन, अंगूरी लता। आप लोगों ने समझा होगा कि ग्रेप वाइन और अंगूरी लता उसी को कहते हैं, दोनों का एक ही नाम है। क्या है कि हमने कुछ कहा, हमने कहा आपसे कि चलिए आइए एक बार हम लोग मिलते हैं। ठीक, आपने क्या है दूसरे से जाके कहा, मैम कहीं है, चलिए आइए, अरे आप आइए, मुझे आपसे मिलने का मन हो रहा है। ठीक, दूसरे ने तीसरे से कहा, मैम कहीं चलो आओ मिलो, तब बात करते हैं ना। तीसरे ने, इस तरीके से बात क्या है बदलती जा रही है, जितने लोग के पास पहुंच रही है बातें जो है वो थोड़ा परिवर्तन होता जा रहा है। ये क्या है, ग्रेप वाइन और अंगूरी लता है। ठीक है, इतना हम लोगों ने अनौपचारिक देखा। अच्छा, औपचारिक के लाभ देखेंगे। तो औपचारिक के लाभ में क्या देखेंगे, क्या है, निर्विघ्न संचार। निर्विघ्न संचार, सब कुछ क्लियर रहेगा तो कोई विघ्न इसमें नहीं आएगा। टॉपिक क्लियर है, स्थान निश्चित है, सारी बातें निश्चित है, कौन आएगा, कौन आपका लेने वाला है इंटरव्यू वगैरह, तो सारी चीजें क्या है निश्चित है। दूसरे नंबर पर क्या है कि दक्षता में बढ़ोतरी। अगर सब कुछ प्लान होगा, सब कुछ पहले से प्लान रहेगा तो वो कार्य जो होगा वो सक्सेस होगा ना। दक्षता में क्या होगी, बढ़ोतरी होगी। और क्या, अस्थाई रिकॉर्ड। इन सब बातों का क्या होता है कि अस्थाई रिकॉर्ड होता है। चौथे नंबर पर क्या देखेंगे, कार्य समन्वय अच्छा होगा। अच्छा होगा। और क्या होगा कि विश्वसनीयता बढ़ेगी। अगर विश्वास रहेगा कि ये आ रहे हैं, इनसे मिलने जाना है इस टॉपिक में और हमको इनकी बात माननी है, आप अगर बात तभी सुनना पसंद करेंगे जब क्या है उसमें विश्वसनीयता रहेगी, आगे आपका विश्वास उस पर हो तो ही आप क्या है बात को सुनना पसंद करेंगे। उसके बाद क्या है, आप कह सकते हैं सूचना का सामान्य प्रवाह। ठीक है, तो ये क्या हो गए, औपचारिक के लाभ हो गए। तो हम लोगों ने काफी हद तक हम लोग पढ़ चुके। अब एक और देखना है दिशा के आधार पर, वो क्या है, वो लास्ट है। दिशा के आधार पर इसको देखेंगे। इसमें क्या है, पहला अगर देखते हैं लंबवत कम्युनिकेशन। इसमें क्या होगा कि जब भी इसमें भी क्या है, एक स्केलर चेन बनेगी, सेम वही है, सेम वही स्केलर चेन बनेगी। पहले क्या होगा, पहले बड़ा होगा, बड़ा, या कह सकते हैं पहले क्या है कि राष्ट्रपति है, राष्ट्रपति ने किससे कहा, प्रधानमंत्री से कहा, प्रधानमंत्री ने किससे कहा, मुख्यमंत्री से कहा। या तो आप कह सकते हैं कि कोई बात है वो प्रबंधक की है, प्रबंधक ने प्रधानाचार्य से कहा, प्रधानाचार्य ने किससे, तो प्रधानाचार्य ने अध्यापक से, अध्यापक ने बाबू से, बाबू ने चपरासी से,
तो इस तरीके से आप कर सकते हैं कि या तो ये नीचे से चले ऊपर तक या ऊपर से नीचे तक। तो यह क्या है, लंबवत क्या है, कम्युनिकेशन है। क्या है, लंबवत कम्युनिकेशन की लंबाई में हो रहा है, एक सीधे में हो रहा है, वो या तो बड़े से छोटे में चल रहा है या छोटे से बड़े में चल रहा है, यही क्या कहलाया, लंबवत कम्युनिकेशन। अब नेक्स्ट क्या देखते हैं कि क्षैतिज। तीन था इसमें ना, एक लंबवत, दूसरा क्षैतिज, तीसरा डायगोनल यानी तिर्यक। क्षैतिज इसमें क्या किया जाता है, जब संचार दो समान स्तर पर बातें हो, जब संचार दो समान स्तर के बीच हो। हमने क्या समझा कि जब संचार दो समान स्तर के बीच हो, यानी प्रधान, आप कह सकते हैं एक प्रधानमंत्री, एक देश का प्रधानमंत्री दूसरे देश के प्रधानमंत्री से बातें करें ना, राष्ट्रपति से बातें करें, और क्या है, मुख्यमंत्री से बातें करें। तो मतलब जब संचार दो समान स्तर पर हो तो क्या है कि बातें करें, यानी कि एक अध्यापक दूसरे अध्यापक से, एक डीएम दूसरे डीएम से, एक प्रधानमंत्री पीएम दूसरे पीएम से, एक सीएम दूसरे सीएम से, यही क्या है, क्षैतिज संचार है। चलिए बात करते हैं क्या, डायगोनल। डायगोनल क्या है, कम्युनिकेशन यानी तिर्यक संचार। इसमें क्या होता है, इसमें एक देश का पीएम दूसरे देश के सीएम से बातें करें, यानी कि जब सामान्य स्तर पर बातें नहीं होगी, ऊंचे या नीचे पर बातें होंगी ना। जैसे कि प्रधानाचार्य जो है वो बाबू से बातें करें, या आप कह सकते हैं इस तरीके से, मतलब जब क्या है, आप कह सकते हैं तिर्यक में आपका जो है ये संचार हो, तो वही क्या कहलाता है, डायगोनल संचार कहलाता है। तो हम लोगों ने इतने प्रकार के संचार देखे। अब आगे हम लोग क्या देखते हैं, नेक्स्ट क्या है, किसकी, संदेश की विधियां। जैसे हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि एडकास्ट ना, AIDCKASC, ये हम लोगों ने पढ़ा था ना। तो एडकास्ट जैसे ट्रिक था, वैसे क्या है, संदेश की विशेषताएं पहले इसमें देखेंगे। संदेश की विशेषताएं, चलिए इसको देखते हैं। तो संदेश की विशेषताओं की बात करेंगे। संदेश की विशेषताओं को प्रस्तुत करने के लिए इसमें एक शॉर्ट, आप कह सकते हैं शॉर्ट ट्रिक, क्या है, स्पीड। अब पूछा भी जाता है कि स्पीड है क्या, तो स्पीड क्या है, यही संदेश के लिए है। पहला एस, चलिए स्पीड हमने लिख लिया। अब इसको देते हैं, एस से क्या होता है, मैसेज, यानी मैसेज, सिंपल होना ना। एस से क्या हो गया, सिंपल होना चाहिए, मैसेज क्या होना चाहिए, सिंपल, एस से सिंपल होना चाहिए। पी से क्या होगा, तो पी से क्या होगा, मैसेज हमेशा पी से क्या होना चाहिए, पी से प्रैक्टिकल होना चाहिए, यानी व्यवहारिक होना चाहिए। जब भी मैसेज हो तो वो व्यवहारिक हो ना। तीसरे नंबर पर बात करेंगे तो तीसरा क्या है, इकोनॉमिकल, यानी मितव्ययी हो। तो हमने क्या समझा कि मैसेज जो है वो इकोनॉमिकल यानी मितव्ययी होना चाहिए, बहुत महंगा ना हो, यानी बहुत महंगा ना हो। चलिए इसके बाद एक ई की बात करेंगे, इफेक्टिव का मतलब होता है क्या, प्रभावशीलता होना चाहिए। फिर उसके बाद डी से क्या हो गया, डी से डुप्लीकेबल, क्या है,
डुप्लीकेबल का मतलब होता है दोहराए जा सके, दोहराए ऐसा मैसेज हो। चलिए एक एक करके समझते हैं। स्पीड की विशेषताएं, यानी स्पीड है क्या, संदेश की विशेषताएं, ये चीजें होनी चाहिए। कभी आप कोई किसी को संदेश दे रहे हैं, वो बिल्कुल सिंपल हो, साधारण हो, कोई ऐसा वर्ड उसमें ना रहे कि सामने वाले को समझ में ना आए। हम आपको संदेश दे रहे हैं, आपको कुछ बता रहे हैं, तो ऐसा वर्ड बोले, ऐसे इस तरीके से पढ़ाएं कि आपको समझ में ही नहीं आएगा, तो क्या होगा, वो क्या है, वो मतलब उस मैसेज का क्या मतलब है। मैसेज हमेशा क्या होना चाहिए, प्रैक्टिकल, जो व्यवहारिक हो, कुछ ऐसा ना हो कि वो समझ के बाहर हो ना, प्रैक्टिकल हो। इकोनॉमिकल, कोई भी मैसेज में आपने कुछ लिखा कि इस तरीके से लीजिए, इस तरीके से करिए, तो वो क्या हो, बहुत महंगा नहीं होना चाहिए ना। आप मैसेज दे रहे हैं, इस तरीके से दीजिए कि वो क्या है, आप तक पहुंच जाए, आसानी से पहुंच जाए, बहुत महंगी विधि प्रणाली कोई ना हो। इफेक्टिव की बात करेंगे तो मैसेज ऐसा हो कि उसमें प्रभावशीलता होनी चाहिए। और लास्ट है क्या, ऐसा मैसेज हो कि आप क्या है, दोहरा के उसको देख सकें, समझ सकें। ठीक, तो इतना हम लोगों ने देखा। अच्छा, मैसेज के 3 घटक होते हैं, ये तो हम लोगों ने देखा। स्पीड, स्पीड को आप लोग भूलिएगा मत। इसमें एस से क्या होता है, तो एक एस से होता है सिंपल, दूसरे पी से होता है प्रैक्टिकल। उसके बाद हमने क्या देखा, स्पीड, ई से क्या होता है, इकोनॉमिकल। फिर उसके बाद क्या होता है, इफेक्टिव, क्या होता है, इफेक्टिव ना। उसके बाद डी से क्या होता है, तो डी से डुप्लीकेबल। ये हो गया। अब मैसेज के 3 घटक, मैसेज के 3 घटक। अब वो घटक होते कौन हैं, तो अगर इसमें बात की जाएगी तो इसका क्या है, CCT। ट्रिक क्या है, CCT, यानी पहला, दूसरा, तीसरा। पहला क्या है, कोड है, इसको क्या बोलते हैं, कूट। दूसरा क्या है कि अंश है, इसको क्या बोलते हैं, कंटेंट, कंटेंट, कंटेंट होता है। फिर तीसरा क्या है, विवेचना। फिर इसको क्या बोलते हैं, ट्रीटमेंट। ठीक है, तो हमने क्या समझा कि मैसेज के 3 घटक हैं, कूट और क्या, अंश, विवेचना, यानी कोड, कंटेंट, ट्रीटमेंट। ट्रिक क्या है, CCT। स्पीड क्या है, वो हम लोगों ने देखा। 3 घटक क्या है, तो CCT है, यानी अर्थात कोई मैसेज भेजे तो कोड करके भेजे। कभी कोई मैसेज भेजे तो कोड करके भेजे, किसी ना किसी कंटेंट पर हो ना, और वो ट्रीटमेंट किया हुआ हो। तो सारी चीजें मैसेज के 3 घटक हैं, हमने देखा। CCT यानी कूड, कूट हो गया, और क्या हो गया, अंश, यानी कोड, कंटेंट, ट्रीटमेंट, ये होना चाहिए। चलिए आगे देखते हैं कि 7C क्या होता है। 7 C's ऑफ कम्युनिकेशन। सेवन सीज ऑफ कम्युनिकेशन, ये क्या होता है, कम्युनिकेशन के लिए इफेक्टिव बनाने के तरीके, यानी कम्युनिकेशन को इफेक्टिव बनाने तरीके। तो 7 C's यानी कम्युनिकेशन को इफेक्टिव बनाने के तरीके एक एक करके देखेंगे। पहले सी का क्या हो गया, पहला सी यानी संक्षिप्त। पहला सी का मतलब होता है क्या, कॉन्सिनेंस ना। तो ये क्या हो गया, पहला सी, यानी क्या हो सकता है, आप कह सकते हैं क्या, कंसाइनेस ना। संदेश, संदेश कैसा होना चाहिए, संक्षिप्त, संक्षिप्त हो, यानी जिससे पाठकों का क्या होगा कि ध्यान आकर्षित किया जा सके। तो संदेश कैसा हो, संक्षिप्त हो ना, कॉन्सिनेस। तो ये संक्षिप्त, एक एस का मतलब हो गया, सी का मतलब कॉन्सिनेस हो गया। दूसरे सी का मतलब क्या हुआ कि मूर्तता, मूर्तता। दूसरे का मतलब क्या हुआ, इसमें आप कह सकते हैं कि कॉन्क्रीटनेस, कॉन्क्रीटनेस। इसका मतलब क्या होता है कि संदेश ठोस होना चाहिए, संदेश ठोस होना चाहिए, जिससे कही जाने वाली बातें, जिससे कही जाने
वाली बातें, जिससे कही जाने वाली बातों का अर्थ हो, परंतु वह लंबाई में छोटा हो। हमने क्या समझा कि संदेश ऐसा हो कि संक्षिप्त हो, यानी कॉन्सिस, ठीक, मूर्तता यानी कॉन्क्रीटनेस। संदेश जब हो तो वो क्या होना चाहिए, ठोस होना चाहिए। जो भी बातें हो वो ठोस हो, यानी मतलब क्या है, आप कह सकते हैं उसमें कुछ वजन हो। वजन का मतलब भार नहीं होता ना, कि जो बात बोल रहे हैं वो क्लियर सत्य बोल रहे हैं, गलत ना हो। और संदेश ठोस होना चाहिए, जिससे कही जाने वाली बातों का अर्थ हो, मतलब ऐसा कुछ बात बोलिए कि जिसका कुछ अर्थ, कुछ मतलब निकले। ऐसे कहते हैं ना कि अरे कम से कम ऐसी बात बोलिए जिसका कोई मतलब निकले, बिना मतलब की बातें करे जा रहे हैं। तो संदेश ऐसा हो कि जिसका कोई अर्थ हो, ठोस हो। वह लंबाई में क्या हो, छोटा हो। बहुत लंबा चौड़ा आप लेके बैठ गए, उसको सामने वाले को समझ ही नहीं आ रहा है ना, तो संदेश छोटा हो ना, लंबाई उसकी कम हो, लेकिन उस संदेश का कुछ अर्थ होना चाहिए। ये दो हो गए। तीसरा है अस्पष्टता। मतलब जब भी आप बात बोलिए, किस टॉपिक पर बोल रहे, क्या बोल रहे हैं, उसका मतलब क्या होना चाहिए, वो स्पष्ट होना चाहिए। संदेश सदैव उपयुक्त और स्पष्ट अर्थ देने वाला हो, तो स्पष्टता। तीसरे सी का मतलब है क्लियरिटी, यानी संदेश जब भी बोलिए वो कैसा हो, स्पष्ट हो ना, बिल्कुल कुछ अर्थ उसका निकले, सदैव उपयुक्त होना चाहिए। चौथे नंबर पर देखेंगे तो चौथे नंबर पर संपूर्ण। संपूर्ण का क्या होता है, क्या, कंप्लीटनेस। कंप्लीटनेस, संपूर्ण होना चाहिए, यानी संदेश पूर्ण किए गए देने वाला हो। संदेश हमने क्या कहा कि संदेश कैसा हो, संदेश जो है पूर्ण अर्थ देने वाला, अर्थ देने वाला हो, जो पाठक को पर्याप्त जानकारी दे सके। जो आप जानकारी दे रहे हैं वो पूरा अर्थ दे, आधी अधूरी जानकारी वो ना दे। तो हमने क्या समझा कि संपूर्ण हो, यानी संदेश जो है वो पूर्ण अर्थ देने वाला होना चाहिए। उसके बाद क्या है, शिष्टाचार। पांचवें नंबर पर शिष्टाचार। चलिए देखते हैं ये शिष्टाचार क्या है, यानी क्या है, कर्टसी। कर्टसी क्या है, यानी शिष्टाचार। संदेश जो है वो प्रेषक की शिष्ट अभिव्यक्ति, संदेश प्रेषक की शिष्ट अभिव्यक्ति, प्रेषक की शिष्ट अभिव्यक्ति पर बल देना चाहिए, पर बल देना चाहिए। उसे अपने पाठकों का समुचित सम्मान, उसे अपने पाठकों का समुचित सम्मान, शुभकामनाएं और क्या कि तथा हित की बातें करना चाहिए, हित की बातें करना चाहिए। तो ये हम लोगों ने शिष्टाचार देखा। 5 हो गए ना, क्लियरिटी, कंप्लीटनेस, और क्या, मतलब पूर्ण हो, और क्या, ये क्या है, कर्टसी, और क्या हमने 2 पढ़े कि क्या पढ़े कि आप कह सकते हैं कंसाइनेस, यानी संक्षिप्त हो ना। उसके बाद क्या है, कॉन्क्रीटनेस। ये हम लोगों ने 5 पढ़े। अब आगे हम लोग क्या देखेंगे, छठा और 7वां 2 और बचे हैं। छठे नंबर पर परिशुद्धता। परिशुद्धता यानी क्या कह सकते हैं कि करेक्टनेस ना। उसके बाद 7वें नंबर पर क्या हो गया, सोच विचार। सोच विचार यानी क्या हो सकता है, क्या बोल सकते हैं, कंसीडरेशन। क्या बोल सकते हैं, कंसीडरेशन। चलिए एक को देखते हैं, ये परिशुद्धता क्या है। परिशुद्धता का मतलब होता है क्या, कह सकते हैं, करेक्टनेस, यानी संदेश जो है वो सही हो, जो भी संदेश दे रहे हैं संदेश सही हो,
यानी सत्य होना, होने पर, संदेश सही होने पर जांच की जानी चाहिए, जांच की जानी चाहिए। और इसमें क्या है, व्याकरण की त्रुटि नहीं होनी चाहिए, परिशुद्ध होना चाहिए, बिल्कुल शुद्ध होना चाहिए। सोच विचार की बात करेंगे तो इसको बोलते हैं कंसिडरेशन, यानी संदेश को पूरे सोच विचार करके क्या होना चाहिए, सोच विचार किया जाना चाहिए। साथ तैयार किया जाना चाहिए। जब भी आप संदेश को तैयार करिए कुछ, तो बिल्कुल पूरे सोच विचार कर तैयार किया जाना चाहिए। ये हम लोगों ने 7 C's ऑफ कम्युनिकेशन को इफेक्टिव बनाने के ये 7 C थे, उसको हम लोगों ने देखा। चलिए अब आगे देखते हैं क्या। नेक्स्ट नंबर पर क्या देखेंगे, संचार की प्रक्रिया। चलिए इसको देखते हैं। संचार की प्रक्रिया के लिए सबसे पहले किसका होना चाहिए, संप्रेषक का होना जरूरी है। तो इसमें सबसे प्रथम नंबर पर कौन होना चाहिए, संप्रेषक। संप्रेषक को किस किस नाम से जानते हैं, तो संप्रेषक को क्या कहते हैं, संचारक बोलते हैं। क्या बोलते हैं, संचारक। उसके बाद क्या बोलते हैं, इसे सेंडर बोलते हैं। संप्रेषक को संचार की प्रक्रिया ये प्रथम होती है, इसे संप्रेषक बोलते हैं, संचारक बोलते हैं, सेंडर बोलते हैं ना। और क्या कह सकते हैं, स्रोत भी कहते हैं। क्या कहते हैं, स्रोत कहते हैं। ठीक है, तो ये क्या है, संचार की प्रक्रिया में ये पहले हैं। कौन, संप्रेषक। अच्छा क्या है, पहले इसको देखते हैं। यहाँ पर पहले कौन आया, तो संप्रेषक। ठीक है, इसी को इतने नामों से जानते हैं, यानी सेंडर के बाद कौन आया, तो संदेश। आपको क्या संदेश देना है, कौन सी बातों को कहना है, आपके मन में वो बातें होनी चाहिए, वो संदेश होना चाहिए ना। फिर उसके बाद क्या आया, माध्यम। क्या आया, माध्यम। जिस माध्यम से आप दे रहे हैं, माध्यम कुछ भी हो सकता है। मैसेज जो है वो पहुंचाने का काम है, ये क्या है, माध्यम जो है। आप किसी भी माध्यम से मैसेज को दे सकते हैं, वो चाहे फोन हो, चाहे आप कह सकते हैं टीवी हो या रेडियो हो, या आप कह सकते कोई पत्र लिखकर, कुछ भी मतलब होना चाहिए ना। तो अब आगे देखते हैं, जैसे जीमेल हो गया, ईमेल हो गया, कोई भी माध्यम हो सकता है। अब आगे ग्रहणकर्ता। इसे किन किन नामों से जानते हैं, प्राप्तकर्ता, और किस नाम से, रिसीवर, और किस नाम से, ऑडियंस। ठीक है, तो हमने क्या समझा, हमने इतनी चीजें समझी। ठीक है, तो ये हम लोगों ने यहाँ पर बात करेंगे संचारक कहाँ है, ये है। इनको क्या बोल सकते हैं, इनकोडर कहते हैं। मतलब संदेश, आप संप्रेषक है, जो संदेश देने वाला है, जिसके द्वारा संदेश जाएगा। संदेश, उसके मन में जो संदेश है, क्या उसको संदेश देना है, माध्यम, किस माध्यम से दे रहा है, कौन संदेश को लेगा, ये चीजें इसका क्या होता है, आप कह सकते हैं ये सीरियल क्रम में है। अब आगे क्या देखते हैं, इतनी चीजें देखिए। ठीक, अब आगे देखते हैं कि ग्रहण, अगर यहीं पर देखेंगे इसे इनकोडर बोलेंगे, और ग्रहणकर्ता को क्या बोलते हैं, डिकोडर। ये सब आप लोग भूलिएगा मत, ये मीडियम है ना, ये मैसेज है ना, यानी इनकोडर, मैसेज, मीडियम और डिकोडर। ठीक है, तो ये चीजें होती हैं इस तरीके से। आगे देखते हैं संचारक के तत्व। संचारक के तत्व, इसमें क्या होता है, इसमें भी अगर आप ट्रिक से देखना चाहें, SMCR होता है। क्या होता है, SMCR। चलिए SMCR, इसको देखते हैं। ये क्या है कि सेंडर मैसेज
सेंडर हो गया, और क्या है नेक्स्ट नंबर पर मैसेज हो गया, यानी आप कह सकते हैं संदेश ना। उसके बाद क्या हो गया माध्यम, माध्यम हो गया, और आर से क्या हो गया, आर से रिसीवर ना। चलिए एक एक करके देखते हैं। सेंडर है यानी संचारक किसी को बोलते हैं, संचारक बोलते हैं जो संदेश देने वाला है, और क्या बोलते हैं संचारक जो संदेश दे रहा है, इसी को इनकोडर बोलते हैं। डिकोडर किसे बोलते हैं, रिसीवर को, जो अपने माइंड में क्या करेगा, डिकोड करेगा, यानी उस बातों को लेगा, डिकोड करेगा। संचारक क्या है इसको देखते हैं, तो हमने इसको देखा। अच्छा यहाँ पर हमने देखा ये डिकोडर है, ये संचारक यानी क्या है, ये क्या है इनकोडर, और क्या है वो डिकोडर है। संदेश को हमने देखा, माध्यम को हमने देखा, ये हम लोगों ने देखी SMCR। अब संचारक की विशेषताओं को देखेंगे। संचारक की विशेषताएं, चलिए संचारक की विशेषताएं देखते हैं। संचारक की विशेषताएं, इस विशेषताओं में देखेंगे कि क्या है। पहला, जो भी है ना, जो भी संचारक है उसे किस टॉपिक पे बातें कहनी है, किस टॉपिक का ज्ञान देना है, उसे पूर्ण ज्ञान होना चाहिए, यानी अपने विषय का पूर्ण ज्ञान, अपने विषय का पूर्ण ज्ञान हो, पहला संचारक हो गया। दूसरा विशेषता क्या होता है कि संचार कौशल होना चाहिए, किस तरीके से, एक होता है अपनी बात को समझाने का तरीका ना, ये भी तो मायने रखता है। कोई बात आप कह रहे हैं, उसको आपको बोलने का तरीका नहीं पता है, आप लोग को समझ में नहीं, कोई बात आपने पूछा ना लाइव क्लास में, आपने पूछा और हमने कहा आपको समझ में नहीं आता है, एक बार मैं बताऊं, कितनी बार मैं बताऊं, कोई बात आप इस तरीके से उसको डांट को बोलिए, दोबारा वो पूछेगा, ये आपका जो कौशल होगा ना, ये आपका कौशल बिल्कुल अच्छा नहीं होगा। और क्या है संचार प्रक्रिया भी क्या होगी कि वो सही तरीके से नहीं होगी ना। आप किसी को भी समझा रहे हैं, वो भी अगर अपनी बातों को कह रहे हैं तो बिल्कुल सोच विचार कर कहिए, क्या आप बातें बोल रहे हैं, किससे बातें कर रहे हैं, कहाँ पर आप हैं ना, आप किस पद पर है, वो भी बहुत मायने रखता है कि आप किस पद पर है, ये भी बहुत मायने रखता है। तो हमने क्या समझा कि अपने विषय का पूर्ण ज्ञान होना चाहिए। जो सेकंड नंबर पर देखा कि संचार कौशल होना चाहिए। तीसरे नंबर पर देखा हमने कि संचार कौशल होना चाहिए। तीसरे नंबर पर संचार को माध्यमों का ज्ञान हो, जिस माध्यम का वो यूज कर रहा हो उसका वो उसे ज्ञान होना चाहिए, ठीक है। व्यवहार कुशल होना चाहिए, व्यवहार कुशल होना चाहिए। चौथा, विश्वसनीयता होनी चाहिए, विश्वसनीयता होनी चाहिए। जो बोलने वाला है अगर उसको विश्वास ही नहीं है, उसका विश्वास नहीं, उसका व्यवहार अच्छा नहीं है, उसका व्यक्तित्व अच्छा नहीं है, मतलब सब कुछ क्या है संचालक का होना चाहिए। अगर उसने विश्वास नहीं बनाया है तो उसकी बातों को कोई क्यों सुनेगा, नहीं ना। तो ये क्या है संचालक की विशेषताएं हो गई। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। संदेश, संदेश क्या है ये हम लोगों ने देखा ही। संदेश में हम लोगों ने किसको देखा था, स्पीड को। क्या देखा था, स्पीड को। संदेश क्या है, ये जब शब्दी हो तो हमने क्या देखा, ये सरल हो, क्या हो, संक्षिप्त हो, संक्षिप्त हो, और क्या हो, लाभप्रद होना चाहिए, आपके लिए लाभप्रद हो। उसके बाद क्या है कि उपयोगी हो, प्रभावशाली हो, प्रभावशाली हो। और क्या है कि मतलब मैसेज जो होता है, जो भी आप मैसेज दे रहे हैं किसी की संस्कृति समाज के अनुरूप होना चाहिए। आप किसको मैसेज दे रहे हैं ना, उसकी संस्कृति के हिसाब से होना चाहिए। आप क्या है वहां पर जाके किसी दूसरी संस्कृति के बारे में ऐसा कुछ बता रहे हैं जो उसकी संस्कृति को घात पहुंचाए या कह सकते हैं उसको तकलीफ पहुंचाए, तो क्या है ये आपकी बातों को वो सुनेगा ही नहीं ना। तो ये क्या है कि जो भी संदेश है वो संदेश जो है वो सरल होना चाहिए। क्या आप दे रहे हैं, इतनी सरल भाषा में संदेश हो कि वो समझ में आ जाए। और क्या है, संक्षिप्त होना चाहिए, बहुत लंबा चौड़ा जो है वो नहीं होना चाहिए, लाभप्रद होना चाहिए। उसके लिए आप जिसको संदेश दे रहे हैं उसको किस चीज की आवश्यकता है। अगर वो पढ़ना चाह रहा है तो पढ़ाई से जुड़ा दीजिए, बिजनेस करना चाह रहा है तो बिजनेस से जुड़ा दीजिए, तो ही वो आपकी बातों को सुनेगा, समझेगा ना। तो वो लाभप्रद हो, वो उसके लिए लाभकारी हो, उपयोगी होना चाहिए। और क्या
कि प्रभावशाली भी होना चाहिए। इतनी सारी चीजें हमने देखी। अब माध्यम के बारे में देखेंगे। माध्यम, उसके बाद क्या है, एक और बचेगा प्राप्तकर्ता। माध्यम और क्या, प्राप्तकर्ता। चलिए देखते हैं। जो माध्यम होना चाहिए, कोई व्यक्ति वस्तु कुछ भी हो सकती है ना। माध्यम ये कोई भी कुछ भी हो सकता है। क्या हो सकता है, टेलीफोन हो सकता है ना, मोबाइल हो सकती है, मोबाइल हो सकती है, मतलब माध्यम आपका कुछ भी हो सकता है। मोबाइल, चिट्ठी हो सकता है, कबूतर के द्वारा जो पहले पहुंचाया था संदेश वो हो सकता है, जीमेल ईमेल हो सकता है ना, कुछ भी जो है आप कह सकते हैं माध्यम, वो कुछ भी हो सकता है। प्राप्तकर्ता, अब प्राप्तकर्ता की बात करेंगे। प्राप्तकर्ता की विशेषता को, जो संदेश आप दे रहे हैं उसको क्या होनी चाहिए, उसकी आवश्यकता होनी चाहिए, तो ही आपकी बातों को आवश्यकता होनी चाहिए, तो ही वो आपकी बातों को सुनेगा, वरना नहीं सुनेगा। तो प्राप्तकर्ता जो आपकी, जिसको क्या बोलते हैं, जिसको बोलते हैं डिकोडर ना, तो वो क्या है, तभी आपकी बातों को सुनेगा। शिक्षण स्तर कैसा है, ये भी बहुत मायने रखता है। शिक्षण स्तर कैसा है, कितना है, कितना है। पूर्वानुभव, पूर्वानुभव, पूर्वानुभव ये भी क्या है, पढ़ने का अनुभव, और कह सकते हैं एक मनोवृत्ति। तब बात करते हैं मनोवृत्ति ना, ये हमने क्या समझा, ये प्राप्तकर्ता का, उसके अंदर ये सब चीजें होनी चाहिए। उसको जो वही संदेश दीजिए जो उसके लिए आवश्यक हो, वरना क्या है, उस संदेश को, वो आपकी बातों को सुनेगा ही नहीं। शिक्षण स्तर कैसा होना चाहिए, अगर वो मान लीजिए आप दे रहे हैं, वो पढ़ा लिखा नहीं है ना, तो आप उसको खूब ऐसी बातें बता रहे हैं, वो आपकी बातों को क्यों सुनेगा, वो समझेगा ही नहीं। उसको क्या है, उसके लायक की बातें बताइए, उसको उस भाषा में बताइए जिस भाषा में वो समझना चाह रहा है, जिस भाषा में वो समझ सके ना, तो ही वो क्या है, उसको सुनेगा। कितना है ना, ये शिक्षण स्तर कैसा है, कितना है, कितने लेवल तक है, पूर्वानुभव, उसका अनुभव कैसा है, सब कुछ, और क्या है, मनोवृत्ति। ये सब आधार पर हमने क्या देखा, प्राप्तकर्ता के लिए। माध्यम, किस माध्यम से दे रहे हैं संदेश, किस मतलब क्या है, आप कह सकते हैं इनकोडर डिकोडर ना, और बीच में कौन कौन से आते हैं, मैसेज आता है और मीडियम, यानी इनकोडर ना, उसके बाद कह सकते हैं मैसेज, उसके बाद कह सकते हैं मीडियम, उसके बाद कहते हैं डिकोडर। ये क्या है, सीरियल क्रम है। चलिए, तो ये आज की क्लास यहीं तक थी, आज की क्लास यहीं तक थी। मिलते हैं कल किसी यही प्रसार शिक्षा के, मतलब हम लोग पढ़ेंगे एक्सटेंशन एजुकेशन, यही प्रसार शिक्षा में ही अभी हम लोगों ने यही हम लोग को पढ़ना ही है। तो इसी टॉपिक पे और भी हम लोग इस टॉपिक को आगे बढ़ाएंगे। तब तक के लिए बाय बाय।